अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आपका परिवार गरीबी में जी रहा है तो आप अमीरी में आ सकते हैं। कौन सी ऐसी बातें पॉसिबल हैं जो हमारे हालात को बदल सकती हैं, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको बढ़ा सकती हैं। मैंने बहुत गौर व फिक्र किया, चारों तरफ देखा, बहुत सारे लोगों से बात की इस मुतालिक और अपना एक्सपीरियंस आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो लोग आते हैं सबसे नीचे के स्तर पे वो आते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर गरीबी रेखा के अगर ऊपर की बात करें तो इसमें भी तीन क्लास आएंगी। एक लोअर मिडिल क्लास जिसे कहते हैं कि बस ये जो है गरीबी रेखा से ऊपर रहती है, जस्ट ऊपर। फिर अपर मिडिल क्लास जिसमें ज़्यादातर लोग हैं जो आम मध्य वर्गीय हैं वो इसी में आते हैं। और फिर आती है रिच क्लास, और फिर एक आती है बहुत रिच क्लास, उसको तो छोड़ ही दें, हम रिच तक बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आदमी गरीबी रेखा से नीचे जीता है तो जाहिर है उसके पास व्यापार करने के लिए भी पैसे नहीं है, वो हर तरह से गरीब रहता है, उसके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं होते, वो बच्चों को खिला भी नहीं पाता, मेल न्यूट्रिशन का शिकार रहते हैं, इलाज के लिए भी पैसे नहीं हो पाते। फिर जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं वो बेचारे किसी भी तरह लोअर मिडिल क्लास कर आगे अपना काम करते हैं और फिर वो बाप दादा के धंधों में लग जाते हैं जो उनका चला आ रहा था। किसी की कोई किराने की दुकान थी तो उसके बाद उस पर 2 बच्चे बैठ गए, किसी की कोई साइकिल की दुकान थी तो फिर 3 बच्चे हुए, वो उसमें बैठ गए, और उनका जो स्तर है वो नहीं बढ़ पाता, नस्लों दर नस्ल वो वही चलता रहता है। इसी तरह पे जो अपर मिडिल क्लास है उसमें हमने देखा कि क्योंकि वहाँ कुछ लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं तो बहुत सारे वो अपने पॉजिटिव काम करके स्तर बदल लेते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो सबको अवेलेबल हो सकती है और जो सबका स्टैंडर्ड बढ़ा सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा सकती है? दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है और वो है शिक्षा, तालीम। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी तरह तालीम दिला ले गए, अच्छी तालीम आपने उन्हें दिला दी, और अगर आपको पता है रास्ते कि कैसे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं अच्छे अच्छे कोर्सों में, कैसे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं नौकरियों के अंदर सरकारी, तो फिर आपके ये स्तर बढ़ सकता है, आपका लेवल बढ़ सकता है, आपका लेवल बदल सकता है। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल बात नहीं है कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग जी रहे हैं वो अबव द पॉवर्टी लाइन आ जाएं। इसके लिए उन्हें डकैतियाँ डालनी पड़ेंगी, नंबर 2 के काम करने पड़ेंगे और फिर जेलों में जाना पड़ेगा अगर फंस गए तो। अगर ईमानदारी से आप आना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि बच्चों को शिक्षा दिलाइए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर शिक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो बहुत फ्री शिक्षा है, सब फ्री चल रहा, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से वो दिक्कत में रहते हैं। अगर एक बार आपने अपने बच्चों को तालीम दिला दी, घर में एक बच्चे की भी अगर सरकारी नौकरी लग गई तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है और फिर अगली नस्लों में आप उस स्तर से एक अगले स्तर पे पहुंच जाते हैं। हम सबको इस वक्त बात की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा हम अपने बच्चों को दिलाएं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, बहुत से लोग अनअवेयर रहते हैं कि बच्चों को 10th करा दी, 12th करा दी, अब उनको पता ही कुछ नहीं कि कंपटीशन की तैयारी कैसे होती है, नौकरियों में कैसे नंबर आता है, इधर उधर कर आगे BA BSc करा के वो फिर अपने परिवार के काम पे। तो शिक्षा के साथ साथ आपको अवेयरनेस का होना भी जरूरी है कि कैसे ये जो शिक्षा हमने हासिल की है, ये जो शिक्षा हमने अपने बच्चों को दिलाई है, इसका सही इस्तेमाल हम कर सकें। कैसे, कौन से वो रास्ते हैं जिन पर चल के हमारे बच्चे डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, बड़े वकालत में सेलेक्ट हो सकते हैं, कौन से वो रास्ते हैं जिन पर चल के हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं, तो ये भी पता होना जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के जरिए से अपने तमाम भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, उसका प्रबंध कीजिए और अवेयरनेस लाइए। किन क्षेत्रों में नौकरियां हैं, किन क्षेत्रों में नहीं है, किस तरह से नौकरियां लग सकती हैं, यही एक वो वाहिद चीज है, शिक्षा, तालीम, जिससे आपके परिवार का स्तर बढ़ सकता है, स्तर बदल सकता है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है कि आप अगर बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएं, नस्लों दर नस्ल बिलो पॉवर्टी लाइन ही जीते रहेंगे। बहुत मुश्किल है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आप अपर मिडिल क्लास में पहुंच जाएं, जब तक कि आपकी शिक्षा के जरिए से नौकरियां नहीं लगती, हालात नहीं बदलते। बहुत नामुमकिन है जब तक आप अगर अबव मिडिल क्लास भी हैं, आप रिच क्लास में आ जाएं, बगैर पढ़े लिखे नौकरियों के नहीं आ सकते।
बाकी मैं अपने चैनल पे भी इसकी अपडेट्स देता रहूँगा कि बच्चों के लिए कौन सी तालीम बेहतर है, क्या रास्ते उन्हें इख्तियार करने चाहिए। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेरे भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखो, तुम नहीं जानते तालीम की अहमियत, इसीलिए पीछे हो। अगर एक बार तालीम की अहमियत हम लोग जान गए, हम सबके स्तर बढ़ जाएंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, हमारे सोचने समझने की ताकत हमारे अंदर ज़्यादा आ जाएगी और हम तरक्की कर जाएंगे। और अगर हम ये ना कर पाए तो जहाँ है वहाँ से भी नीचे पहुँच जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में भी शिक्षा को लेकर अवेयरनेस आ रही है। उम्मीद है कि और आगे आएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब जिनके अंदर नहीं भी है वो भी इस बात का आज़म करेंगे कि बच्चों को पढ़ाना है और बहुत अच्छे से पढ़ाना है और उन्हें बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाना है और सरकारी नौकरियों में लगवाना है। इंशाल्लाह इस पर मैं आगे भी अपडेट्स देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।